तो फिर हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फील्ड एस्पेक्ट। आज फिर से आपका स्वागत है। आज के समाचार इस प्रकार कि हम दोनों यार मिल के मचा देंगे तबाही चारों पार। सो वो भी भयंकर वाली। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि हमारी दोस्ती कम होती जा रही है। हमारी दोस्ती को बढ़ाने के लिए फिर से लाइक बटन दबा दो। अगर नहीं बढ़ा पा रहे हो तो यहाँ से वीडियो देखने के बाद चल बसो। चल बसो लाइक नॉट चल बसो, लाइक कम बैक। कल आ जाना। कल नहीं आओगे तो बुरा लग जाएगा। ठीक है। पहली करंट अफेयर की न्यूज है 50th एनिवर्सरी ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो है क्या ये? तो बायोलॉजिकल वेपन होता है क्या? सिंपल है। एक मान के चलो आपके घर के पास एक छत्ता है, आपके पास स्ट्रॉ है और आपने कहीं से वो लाइक हनी बी को पकड़ लिया है। हनी बी को पकड़ा, स्ट्रॉ में डाला और ऐसे करके अपने दोस्त को मारा। तो जैसे ही वो दोस्त को हिट करेगा, वहां पे दोस्त को मधुमक्खी काट लेगी। तो क्या ये है बायोलॉजिकल वेपन? नहीं। बायोलॉजिकल वेपन क्या होता है? जैसे कि अपन ने बैक्टीरिया का, लाइक बैक्टीरिया हो गया, फंगे हो गए, वायरस हो गए, इन सब चीजों को यूज किया। किस तरीके से? इन चीजों का अच्छा पॉजिटिव यूज भी होता है, नेगेटिव यूज भी होता है। पॉजिटिव यूज ये होता है कि हम वैक्सीन वगैरह बना लेते हैं। नेगेटिव यूज होता है कि हम लाइक इनको हार्मफुल तरीके से इनका यूज करेंगे, हार्मफुल तरीके से ह्यूमन को अफेक्ट करने के लिए। जैसे ह्यूमन को लाइक हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, मर रहे हैं ह्यूमंस। लाइक कौन बोला, मतलब किसने बोला पीछे से? मेरे को सुनाई दे किसी ने बोला कि इसको ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल भी बोल सकते हैं। नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट शिट। दैट्स रिडिकुलस था। तो लाइक ये लाइक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 50th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट हुई है। तो ये पहली मल्टीलेटरल डिसआर्मेंट ट्रीटी थी जिसने बैन कर दिया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को। अभी जो कोरोना आया था वो क्या था? चाइना की तरफ तरफ से फैलाया हुआ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में आया। जितने लोग मरे हैं ना भाई, मेरे दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो कितने लोग मरे। गूगल गलत बताता है। जितना गूगल बता रहा है इसको इंटू 4 कर दो। दैट्स आर द सीरियस रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट हमेशा छुपाती है। और चाइना में तो पता नहीं भाई, आधी पॉपुलेशन साफ हो गई होगी। तो अभी है कि ये किस चीज को प्रोहिबिट करती है? लाइक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है जिसने प्रोहिबिट कर दिया वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो इसमें आता क्या है? इसमें प्रोडक्शन, मतलब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। इनको स्टॉक पाइल, मतलब अच्छे से रखना नहीं चाहिए, एक जमा करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और टॉक्सिक वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, इन सब का लाइक जो ये सब डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनको नहीं रख सकते, ना उनको प्रोडक्शन कर सकते हैं, या ना उनको जमा करके रख सकते। क्या पता कब ह्यूमन एरर आ जाए। सोचो, आपने अपने लाइक एक फैक्ट्री में, एक प्रॉपर तरीके से बनी फैक्ट्री में प्रिजर्व करके रखा है बायोलॉजिकल वेपन। एक इंसान है, उससे तो गलती हो ही सकती है। तो उस इंसान की वजह से वो बायोलॉजिकल वेपन एयर में फैल गया, जैसे कोरोना। अब वो वहां से फैलते फैलते इंसानों में पहुंचा। अब वो इंसानों से पहुंचते पहुंचते कितने एक, मतलब उसका लाइक रेट, बायोलॉजिकल वेपन आर कंट्रोल, उनको पता है कि एक से जाएगा 10 में, 10 से जाएगा 100 में, ऐसा जाता है। उस तरीके से चीज फैल गई। तो इसको तुम ब्लेम किस पे डालोगे? चाइना पे। ऑलवेज ब्लेम चाइना गाइस। दिस इज द लेजेंडरी पॉइंट। ऑलवेज ब्लेम चाइना फॉर एवरीथिंग हैपेंड इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज ग्रेट। सो समझे? और ये लाइक टॉक्सिक वेपन हो गए, बायोलॉजिकल टॉक्सिक वेपन, जैसे कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया, जो कि प्रोड्यूस बाय हो, मतलब जो ऐसे प्रोड्यूस होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। इसके एग्जांपल्स बता दो भाई लोग। एंथ्रेक्स हो गया, बोटुलिनियम टॉक्सिन हो गया, एंड प्लेग हो गया। अभी अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? फूड शॉर्टेज हो गया, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रॉफ्स हो गए। मतलब अभी जो कोरोना आया था उसमें एनवायरमेंटल, लाइक एनवायरमेंट को फायदा ही हुआ। कैसे? इंसान थे, मर गए। पॉल्यूशन कम करेंगे और लोगों को लाइक उस टाइम तो पेड़ को लाइक, उस टाइम पे लोगों को लग रहा था भाई पेड़, हाँ पेड़ पेड़ है हमारी जिंदगी के एक लौते सहाय। अगर पेड़ नहीं होगा तो लाइक एवरीथिंग विल वर्स्ट, वर्स्ट से वर्स्ट। उस टाइम पे सब लोग केयर करते थे कि भाई पेड़ को बचाओ, पेड़ को बचाओ। अभी हैदराबाद में पेड़ को काटा जा रहा है, मोर चिल्ला रहे, "क्यां, क्यां", अच्छे से कौवा बोलता है। मोर मोर भी तो ऐसे बोलता है।
प्याव प्याव बोलता है। आई डोंट नो। मोर मोर बोल रहे हैं भाई प्लीज पेड़ मत काटो, ये हमारा घर है। और ऐसे निर्लज पॉलिटिशियन को तो डंडे डंडे पड़ने चाहिए जिसने ये अप्रूवल दिया कि जंगल काटा जाए। ये लोग क्या करते हैं, जंगल काटने की जगह एक पौधा लगा देते हैं। भाई जितना जंगल काटा उतना पौधा लगाया, तेरा बाप बैठा हुआ है इस पौधे की देखभाली करने के लिए। और जितने पौधे लगाते हैं उनमें से लाइक हार्डली 10% पौधे ही उग पाते होंगे। ये मामा अर्थ वालों के साथ भी सेम केस है। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका नेगोशिएशन हुआ था, जो जेनेवा जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, लाइक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन करता क्या है, डेवलपमेंट को रोक देता है, लाइक प्रोहिबिट करता है, रोकना नहीं, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसको तुम कहीं से खरीद नहीं सकते, उसको तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको तुम रख नहीं सकते, और उसको यूज तो करना ही नहीं। मतलब तुमने बोला कि भाई ये सब नहीं कर सकते, एटलीस्ट वी कैन यूज इट, यूज नहीं करना। इट सप्लीमेंट द 1925 प्रोटोकॉल व्हिच हैड प्रोहिबिटेड ओनली द यूज ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। मेंबरशिप ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप विद 188 स्टेट्स, 188 स्टेट्स हैं, इसमें इंडिया भी सिग्नेटरी है। ठीक है, अब कुछ वैसी और ट्रीटी बता दो भाई लोग। अब तुमने ये एक अच्छी सी बता दी, एक आध और बताओ जिसमें लाइक इंडिया का तो घाटा होना ही चाहिए। जैसे कि एक जो ट्रीटी देख के ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑन नॉन पॉलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, कॉम्प्रहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, हमने किया था पोखरण टेस्ट। मजा आ गया। मिसाइल के लिए क्या है, हैग्यू, हैग, हॉग, कैसे बोलते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, कोड ऑफ कंडक्ट, फिर और मिसाइल, ये सब ट्रीटीज है एक्सेट्रा के लिए। ठीक है, अगली न्यूज क्या है, न्यूरालिंक एम्स टू इम्प्लीमेंट ब्लाइंड साइड चिप। ब्लाइंड साइड चिप इसका नाम है। ठीक है, अब ब्लाइंड पॉइंट होता है हमारे आईज में, जहाँ पे सारी नर्व्स ना मिल जाती है, लाइक जितने भी आईज की नर्व्स है वहाँ पे मिल जाती है, तो वहां से हमको विजन नहीं मिलता है। तो वो हर इंसान की आंखों में ब्लाइंड पॉइंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट, सॉरी। वो ब्लाइंड स्पॉट ऐसा होता है कि अगर किसी ने बोला कि मेरे में तो है नहीं ब्लाइंड स्पॉट, मेरे को सब कुछ दिखता है, तो भाई जय हो आपकी। तो न्यूरलिंक करना क्या चाहता है, तो अभी ये है क्या, ये क्या है, ये ब्लाइंड साइड चिप, ये है एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लीमेंट इम्प्लांट। हाँ, ये है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट, जिसका एम है विजन का रिस्टोरेशन। कैसे, बाईपास सर्जरी होगी रेटिना की, मतलब इट विल बाईपास रेटिना एंड डायरेक्ट सिमुलेट द विजन कॉर्टेक्स। तो विजुअल कॉर्टेक्स क्या होता है अपना, एक रीजन है अपना सेरिबुलर कॉर्टेक्स में, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द विजुअल डाटा। ठीक है, तुमको दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमारे सेरिबल कॉर्टेक्स में एक विजुअल कॉर्टेक्स नाम का रीजन है जहाँ प्रोसेसिंग होता है हमारे विजुअल डाटा का। तो ब्लाइंड साइट क्या होता है, इसमें क्या है, मतलब अब होगा क्या, जो लाइक समझ रहे हो ना, न्यूरलिंक जो एलन मस्क की कंपनी है, वो करना क्या चाहती है, वो क्या करेगी, देखो ब्लाइंड साइट में होता क्या है, एक माइक्रो एरोड इलेक्ट्रोड एरे होता है, माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे हुआ, उसको हमने विजुअल कॉर्टेक्स लेकर गया और इस मतलब उसमें डाल दिया, लाइक फिट कर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर सर्जरी के तरीके से। अब इसकी मतलब अब ये एरिक का काम क्या होगा, ये स्टिमुलेट करेगा न्यूरॉन्स को एंड नर्व सेल को। अब इससे होगा क्या, तो बीसीआई है क्या इसमें, मतलब मेन चीज तो अपना बीसीआई है ना, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो एक सिस्टम है जो प्रोसेस करेगा हमारे ब्रेन एक्टिविटी, मतलब जो हमने लाइक विजुअल कॉर्टेक्स के पीछे अंदर वो डाला है अपना ब्लाइंड साइड को, तो वो करेगा क्या, वो बस क्या करेगा, ये एक लाइक बीसीआई एक सिस्टम है, मतलब जो प्रोसेस करेगा अपनी ब्रेन एक्टिविटी को और सिग्नल भेजेगा एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, जो जो सॉफ्टवेयर को अलाउड रहेगा कि वो यू लाइक कंट्रोल कर सके इस डिवाइस को और लाइक उसके थॉट्स को। इसकी एप्लीकेशन क्या है, लाइक सिंपल है, हेल्थ केयर में अपना, जैसे कि डायग्नोस करेंगे हम ब्रेन डिसऑर्डर को, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक फिजिकली चैलेंज पीपल के लिए हेल्प हो जाएगा। न्यूरल लिंक लाइक ब्रेन, मेन चीज क्या है इसमें, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ओके, याद रखना कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है। इससे लाइक ये कब से रिसर्च चली, बहुत टाइम से, लाइक 2 साल पहले भी मैंने सुना था, और उससे पहले कब से चल रही है, उसमें लाइक ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के थ्रू, इजी, वेरी इजी।
कमर्शियल एप्लीकेशन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, एडवर्टीजमेंट में काम आएगा, ठीक है। लाइक कैसे आएगा, तुमने कभी एक सीरीज देखी है ब्लैक मिरर, वो सीरीज देखो तुम। अगर तुमको कुछ सोचना है मतलब टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगा आगे जाके, तो यू शुड वॉच दैट सीरीज। लाइक इट इज गुड सीरीज, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। लाइक इफ आई रिकमेंड समथिंग दैट शुड बी वेरी गुड। ओके, तो ये एप्लीकेशन बात कर ली हमने। अब इसमें चैलेंजेस क्या है। पहली बात तो भाई, तुम किसी के ऊपर टेक्नोलॉजी का यूज कर दो और वो तुमको अलाउ करे, और उसके बाद कुछ लाइक सेफ्टी इश्यूज आ जाए, जैसे कि टिश्यू डैमेज हो गया। अभी टिश्यू डैमेज हो गया आंख का, तो भाई एक तो लाइक इंटरनल डैमेज, जैसे इंटरनल डैमेज बहुत मुश्किल से ठीक होता है। सीजर्स आ गए आदमी को, ठीक है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है कि भाई कितने टाइम चलेगा ये? समझ रहे हो, आपने एक टेक्नोलॉजी का लगाया, उसको लाइक एक बंदा है, दो बंदे, चलो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दोनों ने ये न्यूरल लिंक की ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी का यूज किया, लगाया। एक बंदा गांव में रहता है, एक बंदा शहर में रहता है। एक बंदा लाइक एवरेज कमाता है कि ये मतलब एक बार ये देखने के लिए कर सकता है, और एक के पास बहुत पैसा है। तो जो बंदा एवरेज कमा रहा है और उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो बार बार इस चीज को यूज कर सके, तो क्या क्या जो इसके मतलब जो टेक्नोलॉजी का लाइक प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉल्व करते टाइम क्या वो कंसिडर करेगा सब चीजों को? उसको आई डोंट थिंक सो मैटर पड़ेगा, क्योंकि वो गरीब है। तो बस अमीरों के लिए ये चीज, समझे, सिंपल। अब गवर्नमेंट करवाए तो करवाए, वो बात अलग है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अभी साइन किया एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, हाईएस्ट नंबर कितने, 171। तो सीबीडीटी ने क्या किया, अब इसने लाइक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ। सबसे ज्यादा मतलब 171 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने। तो अभी है क्या, क्वेश्चन इज व्हाट द हेल इट इज। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एक एग्रीमेंट है टैक्स अथॉरिटी एंड पर्सन, समझ रहे हो, जो टैक्स पे कर रहा है और जिसको टैक्स लेना है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट है जिसके थ्रू ये डिसाइड होगा कि भाई इतना टैक्स दिया जाएगा और लिया जाएगा। ओके, सिंपल, वेरी सिंपल। अब एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से होगा लाइक मैक्सिमम 5 साल हो सकता है, और मिनिमम कोई फिर नहीं 6 महीने हो गया, 10 महीने हो गए, जिस कंपनी को इस टाइम पे आना है और कितना काम करना है यहाँ पे, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा। ये किस किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर फाइनेंस एक्ट 2012। अब इसके सेक्शन भी है कुछ, इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के, जो कि है सेक्शन 92 सीसी एंड सेक्शन 92 सीडी। सिंपल, वेरी सिंपल। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन 92 और 92 सीडी सीसी। ये सिर्फ लाइक जो आरबीआई वगैरह की तैयारी करे। 10:30 बज गए गाइस, मजा आ गया। ये शूदी बल्ले बल्ले कहा, मेरे को भूख लग गई है। हाँ, अब तो ऑर्डर नहीं हो कुछ। एक तो गांव में रहने का यही नुकसान है, मैं तो कुछ आता ही नहीं रात में, बैठे रहो भूखे। चलो हाँ, अब टाइप ऑफ एडवांस प्राइसिंग इंडेक्स क्या होता है, लो लाइक यूनिलेटरल, वन बाय वन, इधर एक आदमी है जिसको टैक्स देना है, एक को लाइक कम लाइक टैक्स अथॉरिटी, बस इन दोनों के बीच में हो गया एग्रीमेंट। बायलैटरल, एक टैक्स पेयर है उसके साथ टैक्स अथॉरिटी, लेकिन टैक्स पेयर के साथ एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है जिसका टैक्स भी उस दोनों मिलके टैक्स अथॉरिटी को देंगे, ठीक है। बायलैटरल, मल्टीलैटरल वाइज ज्यादा प्लेयर्स हो गए, टैक्स प्लेयर होगा, एक हो गया टैक्स पेयर, उसके साथ और एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गया। सिंपल। टैक्स अथॉरिटी ऑफ कंट्री, भाई टैक्स अथॉरिटी ऑफ कंट्री कौन है? करो करो, सर्च करो, गूगल बताओ। रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट, एनएस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। चलो मतलब इससे होगा क्या, लाइक डबल प्राइसिंग, डबल डबल जो लाइक डबल प्राइसिंग होता है, लाइक क्या बोलूं, डबल टैक्सेशन से हमको माफी मिली। लाइक जो टैक्स पेयर उसको यहाँ भी टैक्स लग गया, स्टेट में टैक्स लग गया, फिर और हर स्टेप पे टैक्स लग रहा है, उससे लाइक इजी पड़ेगा। और एनएस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैं आपको एक बात बताऊं, 90 साल हो गए, कितने 90 साल हो गए आरबीआई की पहली मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी है क्या, उससे पहले मैं आरबीआई की बात बता दूं कि
1934 में आरबीआई एक्ट आया जिसके थ्रू 1935 में आरबीआई को एस्टेब्लिश कर दिया और फिर उसकी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस कर दी गई, क्योंकि अभी जो 2025 चल रहा है, अभी इसमें 2025 में 90 माइनस कर लो अगर आप में थोड़ा सा लाइक आईक्यू है तो ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? एक ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू जो हमारी सेंट्रल बैंक है जैसे कि आरबीआई हो गया, वो क्या करता है, वो मैनेज करता है अपने सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। समझे? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? भाई जो इकोनॉमी उसमें प्राइस स्टेबिलिटी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे। अब इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव टूल्स हो गया, अपना क्वालिटेटिव टूल्स हो गया। लाइक क्वांटिटेटिव क्या होगा? अपना रेपो रेट, जिस रेट के थ्रू हमारा आरबीआई दूसरे बैंक को पैसा देता है। रिवर्स रेपो रेट, जिस जिस रेट के थ्रू जो लाइक दूसरे बैंक है हमारे आरबीआई को पैसा देते हैं, जमा करवाते हैं। स्टेच एसएलआर हो गया, एमएसएफ हो गया, ठीक है, ये अपने कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हो गए। उसके साथ साथ होते हैं हमारे क्वालिटेटिव टूल्स, जैसे कि मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन मतलब अपनी लाइक नाम के थ्रू कि हाँ भाई तुम्हारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर डायरेक्ट एक्शन हो गया। डायरेक्ट एक्शन मींस डायरेक्ट एक्शन, तुमको ये करना है तो करना है, ऑर्डर मींस ऑर्डर। टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड दो टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। एक टाइट मनी पॉलिसी होता है, एक दूसरा होता है इजी मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट वाली मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन इज द एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो टाइट मनी पॉलिसी है उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट को हाई कर दिया जाता है, जिसके थ्रू फ्लो ऑफ मनी लिमिट हो जाता है। और लाइक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट होते हैं उसको लो कर दिया जाता है, जिसमें पैसा फ्लो लाइक अंधा पैसा घूमे मार्केट में। ठीक है, सिंपल न्यूज थी। तो अभी का जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क 2016 में आया है, उसके पहले वही जो माना जाता था। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सिंगुलरली रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अभी क्या होता है, 2016 के बाद आरबीआई एक्ट आया, 1934 में चेंजेस लाए गए, ठीक है, अमेंडमेंट हुए। तो हुआ क्या, स्टैट्यूटरी कमेटी बनाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि बनाएगी लाइक फाइनली अडॉप्ट करेगी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में होते कौन से हैं? लाइक 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई के जाएंगे और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी। और जो लाइक आरबीआई का गवर्नर होगा वो इसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा। अब वोटिंग ऐसी होगी कि लाइक इसमें वोटिंग तो नहीं है, तभी तो डिसीजन होगा कि हाँ भाई ये पॉलिसी में लाना चाहिए और ये नहीं लाना चाहिए। हर एक मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक वोट होता है उसके पास। अगर टाई होगा तो जो आरबीआई का गवर्नर है वो डिसाइड करेगा सही हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? आरबीआई का गवर्नर। और अभी का गवर्नर कौन है? कमेंट सेक्शन में। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज ऑल अबाउट एवलांच ब्रेकडाउन। लाइक जब मैं लाइक बीएससी वगैरह कर रहा था तो मैं एवलांच के बारे में पढ़ा था। तो लाइक एवलांच तो अलग हो गया, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड दिमाग मत लगाओ, क्योंकि ये ज्योग्राफी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है। और ये आपको कोई लाइक स्टडी आएगी या फिर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको नहीं पढ़ाएंगे। मैं पढ़ा रहा हूँ, डेली तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। अगर उन लोगों ने पर्टिकुलर वीडियो बना दिया तो बात अलग है, लेकिन डेली दे विल वोंट टीच, क्योंकि भाई आदित्य इज द ओनली वन, आदित्य इज द लॉर्ड, लेजेंडरी आदित्य। हु इज द आदित्य? मी इज द आदित्य। सो एवरेज ब्रेकडाउन क्या होता है? यूएस फिजिसिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया नोवेल मेथड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल फ्रॉम डिस्टेंस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स। कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स का यूज किया, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को बहुत दूर से। और ये एवरेज ब्रेकडाउन है, ठीक है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज बता दूं। एवरेज ब्रेकडाउन इसी मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ते हैं उनको पता चलता है, जब एक सर्किट में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाए तो वो ब्रेकडाउन हो जाती है, वो भी एक एवरेज ब्रेकडाउन में आ जाता है। तो उसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन अभी जो हम एवरेज ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं वो हमको लाइक एक एप्लीकेशन है इस चीज का, रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिटेक्ट करना। तो अब इसकी जो टेक्नोलॉजी वो कैसे, मतलब जो रेडियो एक्टिव लाइक जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लेजर का यूज करके हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को पता करने वाले हैं, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो जब रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होते हैं, ठीक है, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन से कमेंट सेक्शन में बताओ, इजी है, लाइक मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, फिर भी बता देना।
तो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं वो जब डिके होते हैं तो वो चार्जेस को लाइक रिलीज करते हैं। तो वो चार्ज जिस क्या करेंगे अपने सराउंडिंग एरिया को आयनाइज कर देंगे। आयनाइज मतलब कि लाइक जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को अलग कर देंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा, एक स्टेट ऑफ मैटर क्रिएट होगा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, जिस मतलब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव इज द प्रोटॉन, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कोलाइड मतलब वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे और कोलाइड करेंगे दूसरे एटम्स के थ्रू, और फिर और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। दिस इज एवरेज इफेक्ट। तो हमको कैसे पता चल रहा है कि भाई लाइक यहाँ पे रेडियोएक्टिव मटेरियल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा के और इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि इंसान इंसान से टकरा के और इंसान क्रिएट करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकरा के और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कर रहे हैं। अब इसके पोटेंशियल लाइक इसको यूज कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है, सिक्योरिटी एप्लीकेशन, जैसे कि हम स्कैनिंग करेंगे शिप वगैरह की, कंटेनर की, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सीबीडीटी फिर से आ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, उसने नोटिफाई किया है कि अमेंड हो गए इनकम टैक्स रूल 1962, जिसके थ्रू हम एक्सपेंड करेंगे सेफ हार्बर रूल्स को। तो अब सेफ हार्बर रूल है क्या, एक लाइक एक लिमिट होती है 200 से 300 का, ठीक है। अभी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ क्या है। Scope of safe harbor rules has been expanded by increasing threshold for availing safe harbor from 200 crore to 300 crore, including lithium-ion batteries for use of electric or hybrid vehicles. In defining the core auto component, safe harbor is generally defined as circumstances in which the authority shall accept the transfer of price declaration by taxpayer to be at the arm length income act 1961, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर पे। सेफ प्रोजेक्ट सेफ एम्पलीफाइंग एमआरएनए वैक्सीन, नन का मतलब आज की जो करंट अफेयर है, मतलब समझ रहे हो, जापान क्या है ये, ओके, नन का थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हुई ऑन एयर पॉल्यूशन हेल्थ एंड एशियन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। तो उसने क्या किया, उसने लाइक उसने बात की इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ एग्रोमेट प्रोजेक्ट के बारे में। AFSIS एक प्रोजेक्ट है जो कि थाईलैंड के थ्रू लाइक थाईलैंड ने प्रमोट किया अबाउट स्पेस एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंट, समझे। प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय एशिया पैसिफिक रीजन स्पेस एजेंसी इन 2008। एम इसका ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ रहे, स्पेस टेक्नोलॉजी लाइक समझ रहे हो, रॉकेट्स, लेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ लाइक जो लाइक समझ रहे हो, स्पेस में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी, उन सबको यूटिलाइज करो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। कि तुम भाई स्पेस टेक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हो कि तुम चांद पे जाके खा पी रहे हो, ऐश कर रहे हो, टीवी बना रहे हो, लाइक मूवीज देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम जो एनवायरमेंट यहाँ पे उसको नहीं बचा पा रहे। ऐसे एक वो नमूना आ जाता है जो बोलता है मार्स में रहेंगे, भाई तुम अर्थ को बना दो मार्स, इतना पैसा लगाओ, इतना पैसा है ही तुम्हारे पास, तो क्यों मार्स में रहना है तुमको, अर्थ में करो वही सब चीजें। मैं गुस्सा बहुत आ जाती है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, गाली बक देता हूँ, गुस्सा आती है, ठीक है। ये एग्रोमेट प्रोजेक्ट है, बस इतना थोड़ा सा याद रखना कि एग्रोमेट प्रोजेक्ट है, थाईलैंड के थ्रू प्रमोटेड हुआ है। और लाइक इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के बाद आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। लाइक अभी लाइक इसमें लाइक मल्टीलेटरल कोलेब्रेशन है इसरो का, जाक्सा का, और भी एजेंसी जितनी भी है। ये न्यूज इतनी, नीति आयोग ने अभी रिलीज की सेकंड एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली। तो अभी ट्रेड वॉच है क्या, ट्रेड वॉच रिपोर्ट में है क्या, ये क्वार्टरली बेसिस रिपोर्ट है, आती रहती है जाती रहती है, ठीक है। अभी इसमें मेन चीज क्या है, की हाइलाइट्स क्या है। तो जैसे यूएसए यूएई, ये हमारे नीदरलैंड, ये हमारे लाइक
लीडिंग एक्सपोर्ट पार्टनर हो गए, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, और जहां से हम ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं वो हमारे हो गए चाइना, रशिया, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना की तो जय हो गई। कितना करोगे तुम बाइकॉट, क्योंकि चाहिए तो तुमको रियल में ही है, सस्ता ही चाहिए। या तो तुम महंगा चीज लो, या फिर इंडिया को डेवलप करो। उसके बारे में लोग सोचते हैं तो लोग मोदी को गाली देते हैं कि भाई ये देखो अमीरों के लिए चीजें कर रहा है। चाइना यही करता है भाई, अमीरों को वो देता है प्योर इंसेंटिव्स, अंधा पैसा देता है अमीरों को, तभी तो वो कंट्रोल है। लेकिन तुम्हारे ऐसे चूतियों को समझ में नहीं आएगा जो ध्रुव को फॉलो करते हैं। दे विल नेवर गेट कि क्या हो रहा है हमारे देश में। वन टाइम वॉच, इडियट्स। ठीक है। महाबोधि, महानिर्वाणा, बोध गया है बिहार में। ठीक है। तो ये न्यूज को रीड कर लो, इट्स वेरी सिंपल कि अभी ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बोध गया में, कि जो लाइक बोध गया टेम्पल एक्ट है उसको हटा दिया जाए, जो कि 1949 से चल रहा है। तो ये एक वन ऑफ द फोर होली साइट है अपने लॉर्ड बुद्धा की, जहाँ पे इन्हें एनलाइटमेंट मिला था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड फ्रॉम 2002। इट इज वन ऑफ द 84,000 श्राइन्स जो कि हमारे किंग अशोका ने बनाए थे 3rd सेंचुरी बीसी। ठीक है। प्रेजेंट टेम्पल स्ट्रक्चर तो लाइक समझ रहे हो क्या ही हाल हो गया। और अभी जो लाइक जो अभी प्रेजेंट है वो हमारे गुप्ता के पीरियड में बने थे 5th और 6th सेंचुरी में। इट इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट बुद्धा टेम्पल built entirely in bricks. Comprehensive description of the temple left by Yunsang, एक चाइनीज चिंगचंग चुंचू आया था हमारे यहाँ, उसने बोध गया के बारे में बताया कि कैसा था बोध गया। और हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जिन भी जूतियों ने जलाई ना उनकी ऐसी तैसी हो जाए। मतलब उनके जब पूछते हैं अगर यहाँ पे है तो। जापान वॉन पोटेंशियल मेगा अर्थक्वेक, मेगा अर्थक्वेक की बात चली, मेगा अर्थक्वेक, मेगा लाइक इट इज नॉट इजी। अभी 7.7 का आया था अर्थक्वेक, प्लेस का कमेंट सेक्शन बताओ कहाँ पे आया था अभी। लेकिन जो जापान ने अनवील किया है, वार्न किया है कि भाई मेगा अर्थक्वेक आने वाला है, मेगा अर्थक्वेक ननकन त्रो में, मेगा अर्थक्वेक लाइक मेगा ट्रस्ट अर्थक्वेक, एक ऐसा अर्थक्वेक जो एक्सेप्शनल डिस्ट्रक्शन लेके आ सकता है। तो इसका रिक्टर स्केल में क्या रीडिंग होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा 8, 8 से ज्यादा। अगर 8 का अर्थक्वेक आ गया ना भाई, जो तबाही मचाने वाला है, लाइक समझ लो। मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, एमपी इधर नहीं आता, वी आर वेरी सेफ। लेकिन जो ये तबाही मचाएगा ना, जापान तो टूट जाएगा भाई, सब ना तो बिखर गया, ऐसा अर्थक्वेक आने वाला है। तो लाइक ये ननकन थ्रो है क्या, ये आएगा क्यों सबडक्शन, जो लाइक ये ननकन थ्रो है क्या, ननकाई थ्रो है अपना सबडक्शन जोन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स। एक अपना फिलीपीन सी में, दूसरा अपना यूरेशियन प्लेट है, जो कि फिलीपीन सी सबडक्ट कर रही है अपने यूरेशियन प्लेट के। तो ऐसा हो रहा है यूरेशियन प्लेट, लाइक जैसे हमारा इंडिया है वैसे यूरेशियन प्लेट हो गया, यहाँ पे ननकन थ्रो ऐसे जुई 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 जुई, तो अर्थक्वेक आने वाले। अभी कोई यहाँ से आके बिलीव करेगा भाई देखो एक समुद्र से आई थी मनहूस, क्या मनहूस, मनहूस मछली, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से ऐसा हो रहा है। तुम लोग नहीं मानते हो मेरी बात, क्यों नहीं मानते हो? चलो, तो ये है क्या, समझ गए, इतना इजी था। टाइगर ट्रम्प का लाइक 4th एडिशन हुआ विशाखापट्टनम में, एक ट्रायल सर्विस इंडिया की, लाइक इंडिया यूएस की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लाइक एक्सरसाइज है, जो लाइक मेनली क्या इसका लाइक इसका है क्या, ट्राई लाइक टाइगर ट्रम्प यूएस और इंडिया की एक्सरसाइज है। विशाखापट्टनम में इसको 4th एडिशन हुआ है। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, बायलैटरली सिंपल यूएस एंड इंडिया इसमें। उसके बाद ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें लाइक नेवी, लैंड और एयर तीनों का यूज करके हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे डिजास्टर, डिजास्टर जहां पे हुआ है उस एरिया में। ठीक है। आई थिंक सो गाइस, आज की करंट अफेयर यहीं पे खत्म होती है। इफ यू लाइक वाचिंग मी, इफ यू लाइक मैं सही में अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, इफ यू थिंक कि हाँ भाई यही हमारा बाप बनने लायक आदमी है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट शिट ब्रो, लिटरली यू आर नॉट डूइंग दैट शिट, तो मेरे को बुरा लगेगा।